ये तस्वीर सोनम रघुवंशी की है। सोनम रघुवंशी जिन्हें 8 जून की देर रात को गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। सोनम पर आरोप यह है कि उन्होंने अपने पति राजा रघुवंशी की मेघालय में 4 लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी है। सोनम और राजा 22 मई को मेघालय में हनीमून पर गए थे और 2 जून को राजा की लाश मिली थी। पुलिस ने बताया है कि सोनम ने सरेंडर कर दिया है, पर सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजा मर्डर मामले में अब तक क्या क्या जानकारी सामने आई है, सोनम गाजीपुर के ढाबे पर कैसे पहुंची, सोनम और राजा जिनकी शादी को 1 महीना भी नहीं बीता था उसमें पति की हत्या क्यों कर दी गई, वो पत्नी जो पहाड़ों पर ट्रैक करने के दौरान भी उपवास रखे हुए थी उस पर पति की हत्या के आरोप क्यों लग गए। बात इसकी भी होगी कि सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस की जांच पर क्या सवाल उठाए हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले बात अभी के अपडेट्स पर कर लेते हैं। मेघालय के डिप्टी सीएम प्रेस्टोन तिनसोंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सोनम रघुवंशी ने सरेंडर कर दिया है और मेघालय पुलिस ने सोनम के अलावा 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी इंदौर से हुई है और एक को उत्तर प्रदेश के ललितपुर से हिरासत में लिया गया है। 9 जून की सुबह मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्वीट करके लिखा था कि सिर्फ 7 दिन के अंदर राजा मर्डर केस में मेघालय पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 3 हत्यारे जो मध्य प्रदेश से हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने सरेंडर कर दिया है। एक और हत्यारे की तलाश जारी है। शाबाश मेघालय पुलिस। इसके बाद मेघालय की डीजीपी आई नोंगरांग ने बताया था कि सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया है। डीजीपी नोंगरांग ने ही जानकारी दी थी कि सोनम ने लोगों को हायर करके राजा की हत्या करवाई है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का भी बयान आया है, जिनके अनुसार सोनम गाजीपुर वाराणसी मेन रोड पर स्थित एक ढाबे पर देर रात को पहुंची थी और उन्होंने अपने परिवार को फोन किया था। अमिताभ यश ने अपने बयान में क्या कहा है, आप वो सुन लीजिए। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार जिस फोन से सोनम ने कॉल किया था वो ढाबे के मालिक साहिल यादव का था। साहिल यादव ने बताया है कि सोनम रात को आई थी, उनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं था। सोनम ने यादव से फोन मांगकर अपने भाई को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस वाले ढाबे पर पहुंचे थे और सोनम को लेकर चले गए थे। पुलिस ने बताया है कि सोनम को सखी वन स्टॉप सेंटर पर ले जाया गया था। मध्य प्रदेश के एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया के अनुसार सोनम के अलावा राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत नाम के 3 लोगों को भी इंदौर और आसपास के इलाकों से हिरासत में लिया गया है। एक और शख्स जिसका नाम आनंद है, उसकी तलाश अभी पुलिस को जारी है। अब आपको ये बताते हैं कि 11 मई को इंदौर में हुई एक शादी महज 20 दिन में मातम में कैसे बदल गई। जानते हैं सोनम और राजा की जो टाइमलाइन थी शादी के बाद वो क्या थी। 11 मई 2025 को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई। 22 मई 2025 को सोनम और राजा मेघालय गए हनीमून पर। 23 मई 2025 को दोनों का संपर्क परिवार से टूट गया और उनकी तलाश शुरू हुई। 27 मई 2025 को एमपी सीएम मोहन यादव ने मेघालय सीएम कोनराड संगमा से बात की। संगमा ने उन्हें दोनों को ढूंढने का आश्वासन दिया था। 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी की लाश चेरापूंजी के वेई साउडोंग फॉल्स पर, या जो कि झरना है, वहां पर मिली। साथ में एक खंजर भी मिला अगले दिन। इसके बाद सोनम की तलाश शुरू हुई, जो कि अभी भी लापता थी। 6 जून 2025 को 23 मई की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई, जिसमें सोनम और राजा को सोहरा के होटल में देखा गया था। 9 जून 2025 को सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। सोनम रघुवंशी के पिता ने मेघालय पुलिस पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि
कि उनकी बेटी जो है वो निर्दोष है। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे। पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्चे भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसे करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? राज कुशवाहा ये वो नाम है जिसे सोनम के साथ मिली भगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजा के भाई ने ये बताया कि राज कुशवाहा सोनम का एम्प्लॉय है और वो दोनों अक्सर फोन पर बात किया करते थे। राजा की मां ने कहा है कि अगर सोनम का उनके बेटे की हत्या में हाथ है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सोनम उनसे हमेशा अच्छे से ही बर्ताव करती थी। जब सोनम और राजा से उनके परिवार की बात होनी बंद हुई थी तब एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी जिसमें सोनम और राजा की मां यानी उनकी सास की बातचीत थी। इस बातचीत में सोनम ने बताया था कि वो ट्रैक कर रही हैं, जंगल में हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने व्रत रखा हुआ है। इस कॉल रिकॉर्डिंग को राजा की मौत से पहले का बताया गया था। इस पूरे मामले में हमने आपको जितनी जानकारी दी है वो वही है जो आधिकारिक बयानों के आधार पर सामने आई है। इस बीच मेघालय के एक मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक मेघालय की सरकार को, मेघालय पुलिस को और मेघालय की जनता को भी बदनाम किया जा रहा था, उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, मगर अब सच सामने आ गया है। Truth has come out, already came out, and also it has been surfacing. So all these days, the family of Raja Rajbamshi, their friends, their brothers, and their whole family, they are blaming the police of Meghalaya, they are blaming the government of Meghalaya, and particularly is a very shameful blaming the people of Meghalaya. इससे पहले राजा रघुवंशी के भाई ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी और मेघालय पुलिस की जांच पर सवाल भी उठाए थे। सोनम के भाई ने भी कहा था कि मेघालय पुलिस उनकी बहन को ऐसे ढूंढ रही है जैसे उनकी मौत हो चुकी हो। इस मामले में एक टूर गाइड अल्बर्ट का एक बयान भी सामने आया है जिन्होंने कथित तौर पर पुलिस को जानकारी दी है कि उन्होंने 23 मई की सुबह सोनम और राजा के साथ 3 और लोगों को देखा था। ये 3 लोग हिंदी में बात कर रहे थे। टूर गाइड के अनुसार उन्हें इन दोनों का चेहरा इसलिए याद था क्योंकि 22 मई को उन्होंने इन दोनों को अपनी सर्विसेज ऑफर की थी, यानी ये कहा था कि वो उनके गाइड बन सकते हैं। इस मामले में अभी तक की सभी अपडेट्स हमने आपको बताई हैं। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस केस से जुड़े सभी अपडेट्स और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर गांव। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है सर्वेश। शुक्रिया।